हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का लेसन 3, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आज हम कराने जाएंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तो आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आज हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? अब तक हम यह जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के मूल इकाइयों के होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्वों को खोजा गया था। 31 तत्व। अब कुल 118 तत्व हैं। 118 तत्व हैं, जिसमें 1865 में 63 तत्वों की खोज जानकारी हो गई थी। आजकल 114 के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। वैसे भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना का प्रयास जारी है। इतने सारे तत्वों को असंख्य यौगिकों के रसायन का अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। तत्व 118 हैं, तो उन्हें अलग अलग रखने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। इस अध्ययन को संगठित किया गया और आसान बनाया गया। इतना ही नहीं, संक्षिप्त तरीके से इन रासायनिक अध्ययन तथा तर्कसंगत रूप से तो कर सकेंगे। भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का अध्ययन भी मदद मिलेगी। आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? आवर्त तत्वों को वर्गीकरण समूह में आवर्तता नियम एवं आवर्त सारणी का वैज्ञानिक द्वारा अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम। सर्वप्रथम सबसे पहले वर्गीकरण करने का उपाय रसायनज्ञ जॉन डॉवराइनर ने अपनी त्रिक सिद्धांत रख के दिया सबसे पहले। तो उसे पढ़ लेते हैं। वो क्या था? त्रिक सिद्धांत ये था जिसमें तीन ही शब्द 3 × 3 यानी 9 तत्व को क्लासिफिकेशन किया गया था, जो पहले और फर्स्ट प्लस 3 = 2, मतलब पहले व दूसरे का औसत दूसरे वाले तत्व के बराबर निकलता था। तो चलिए देखते हैं। डॉवराइनर ने 1829 में उन्होंने समान एवं भौतिक रासायनिक गुण वाले 3 तत्वों के समूह को, जिसे हम त्रिक कह रहे हैं, की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह भी पाया कि प्रत्येक त्रिक बीच वाले तत्वों के परमाणु के शीर्ष दोनों तत्वों के परमाणु के औसतन के मान के लगभग बराबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ आपको दिया गया लिथियम का परमाणु भार है 7 और पोटेशियम का परमाणु भार है 39। तो इनका औसतन क्या होगा कि ये 2 तत्व हैं, तो 2 तत्वों का औसत निकालें तो ये हो जाएगा आपका 46/2। काट दिया तो हो गया 23, जो आपका दिया गया है। बीच में जे दिया गया है। ऐसे ही आपको कैल्शियम का दिया गया है 40 प्लस 137 बेरिलियम का /2। तो 40 और 137 /2। तो ये निकल के आएगा 88 पॉइंट कुछ निकल के आएगा। तो डॉवराइनर के त्रिक नियम कुछ ही तत्वों के लिए ही पाया जाता है, इसलिए महज संयोग समझकर विचार छोड़ दिया गया। इसके पश्चात फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री एवीडी चेकोरोटोइस
एबी डी चैकरूटोइस ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तत्वों को वृत्ताकार गोल सारणी में बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों, आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाया। अंग्रेज रसायनिक जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम जैसे सा रे गा मा पा नी सा होता है हमारे यहाँ गानों में, ऐसे ही वहाँ पे अष्टक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्हें के बढ़ते हुए भार के क्रम में व्यवस्थित किया। किसी तत्व को प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के प्रथम मतलब किसी तत्व को उस आवर्त सारणी में रखा गया तो पहला तत्व 8वें तत्व से मेल खाता था, तो इसलिए उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में लगाया। तो उनकी कुछ खामियां रही। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, जैसे ये है अष्टक नियम। तत्व लिथियम जिसका परमाणु भार 7, बेरिलियम परमाणु भार 9। तो इसमें समझ रहे हो अंतर 2 का है केवल। तो ये बढ़ते हुए परमाणु भार के, और ये जो 8वां तत्व है सोडियम जो N है, वो लिथियम से मेल खाता है। इस वजह से उन्होंने अष्टक नियम, कौन सा नियम, अष्टक नियम प्रतिपादित किया। अष्टक नियम। तो चलिए, सावित्री, मेंडलीव तथा जर्मन रसायन लॉथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलतापूर्वक प्राप्त हुए। स्वतंत्र रूप से कार्य करने दोनों रसायनों ने सन 1869 कोई बता सकता है क्या है? 1869 में हमारे भारत में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 1869 में प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भारों को क्रम में व्यवस्थित किया। तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता जाती है। लॉथर मेयर ने भौतिक गुण जैसे परमाणुवीय आयतन, गलनांक, क्वथनांक, परमाणु भार तथा मध्य वक्र के आलेखित किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। सन 1868 में लॉथर मेयर ने तत्वों की सारणी का विकास कर लिया, जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफ़ी मिलती जुलती थी। आवर्त सारणी जो आधुनिक सारणी थी, उसे मेंडलीव ने उसे बनाया था। तो कुछ नहीं जानने को, बस अब हम मेंडलीव की सारणी को और समझ लेते हैं। क्या है? तत्वों के गुणधर्म के आवर्त में भारों के आवर्ती फलन है। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर, मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई है उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बना है, ठीक है। और तत्व पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभ उनके बढ़ते हुए परमाणुओं के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा है कि गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान पाए। मेंडलीव द्वारा